नमस्कार, इंडिया 24 टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। बिहारियों का सबसे बड़ा लोक आस्था, श्रद्धा एवं भक्ति का 4 दिवसीय छठ महापर्व का आज तीसरा दिन। छठ व्रत के द्वारा आज लोक आस्था का महापर्व छठ के तीसरे दिन स्थल गांधी भगवान भास्कर को आग्रह देकर छठी मैया से अपनी मनोकामना पूर्ण करने का आशीर्वाद मांगे। इसके पूरी तैयारी हो गई थी। आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग अपने माथे पर डगरा लेकर छठ घाट की ओर पहुंच रहे हैं। तो कई लोग अपने हाथों में केला के घर लिए हुए हैं, लोग अपने हाथों में कलश लिए हुए हैं, तो अपने हाथों में नारियल लिए हुए हैं। शाम को डूबते हुए सूरज को अर्थ पानी में खड़े होकर अर्थ देंगे। आपको बता दें कि एक ऐसा त्यौहार जो 4 दिनों तक चलता है, जिससे कोई दंगा नहीं होता, इंटरनेट की कनेक्शन नहीं काटी जाती है, कि शांति समिति की बैठक करने की ज़रूरत नहीं होती है, चंदे के नाम पर जबरन उगाही एवं गुंडागर्दी नहीं होता है, शराब की दुकानें बंद करने की नोटिस जारी नहीं करनी पड़ती है, मिठाइयों के नाम पर कोई मिलावट नहीं किया जाता है, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं किया जाता है, व्यक्ति और धर्म विशेष के जयकारों नहीं लगते हैं, जिसके अनुदान एवं अनुकंपा की उपेक्षा नहीं रहती है, उसके देवता भी प्रत्यक्ष हैं। इसमें डूबते हुए सूरज को भी आराध्या दिया जाता है एवं राजा एवं रंग सभी लोग एक कतार में खड़े रहते हैं। समझ से पैर रहने वाले मंत्र का उच्चारण नहीं, दान दक्षिणा की रीति रिवाज नहीं होती है। आप यहाँ पे आ रही हैं? हम लोग के जन्म से पहले से बहुत सालों से आ रहे हैं, कम से कम 26-27 साल हो चुका है। ये हमारे पूर्वज का पोखरी है और पूर्वज से यही होते आ रहा है और आगे भी यही होते आ रहा है। किस तरह की व्यवस्था रखी गई है? मतलब यहाँ पे कैसी व्यवस्था है प्रशासन की ओर से और जो भी अधिकारी? यहाँ प्रशासन की ओर से भी बहुत अच्छी व्यवस्था है और आसपास के लोग से के भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। और पहले तो बहुत और रहता था और अब तो बहुत कम है कि फटाका उटाका नहीं फोड़ने को मिलता है, तो क्योंकि यहाँ स्पेस कम है। थोड़ा स्पेस रहता तो बच्चों को थोड़ा और इंजॉय करने का मौका मिलता। महंगाई का क्या कुछ असर पड़ा भी है? बहुत बड़ा असर पड़ा है। जो पिछले साल जो पूजा का सामान 10 रुपये मिलता था, इस बार 50 रुपये मिला है। सबसे बड़ा तो ये है कि कोविड को लेके और ज़्यादा बढ़ते ही जा रहा है, दिनों दिन और बढ़ते ही जा रहा है। तो इस बार बहुत सारे घाट पे आप देख सकते हैं कि बहुत लोग रीयूज कपड़े पहने भी मिलेंगे, बहुत सारा सजावट कम मिलेगा आपको और भी बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे। कहाँ से आती हैं? हम यहाँ, मेरा बगल में ही घर है दुनार में। ये कौन सा घाट? ये गंगा सागर। क्या नाम है? काजल कुमारी। मेनली यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो तो किए ही है। जिला प्रशासन की तरफ से सफाई नहीं हुई है? वो भी हुई है, पर थोड़ा और होना चाहिए ताकि स्पेस और मिले और भी खूबसूरत हो हमारा घाट और देखने में भी और अच्छा लगे। और यहाँ के जो लोकल है और जो मोस्टली जो फेस्टिवल करते हैं उनको कल होके बारात तोड़ने के लिए यहीं का पानी पी के तोड़ना पड़ता है, इसलिए थोड़ा और यहाँ का पानी क्लीन नहीं हो, यहाँ का नहीं मोस्टली सभी जगह का, ताकि वो और अच्छे से उनको अंदर कोई इन्फेक्शन ना हो या बॉडी में कोई इन्फेक्शन ना हो, तो थोड़ा और क्लीनिंग होनी चाहिए। आई है? कहाँ से आई हैं आप? मिर्ज़ापुर से आई है। ये कौन सा घाट है? नहीं मालूम। नारायण हराही है। कैसा लग रहा है छठ? मस्त है? मस्त। आपके जेब पे भारी नहीं पड़ रहा है तो बाबूजी है ना? क्या नाम है? नाम बता दो। आराध्या। आज पे क्या विधि व्यवस्था यहाँ पे की गई है? यहाँ पे तो बहुत अच्छी विधि व्यवस्था है जो जिला प्रशासन की ओर से भी किया गया है और वार्ड के सदस्य भी लोग किए हैं। आप लोग इस घाट पे कितने सालों से यहाँ आ रहे हैं? पूर्वज से हम लोग यही करते हैं। कहाँ से आते हैं? हम लोग बगल में घर है, दोनार में है। नाम आपका? राजा सनी हुआ। अच्छा लग रहा है सर। एंजॉय कर रही हैं? हाँ। मतलब कुछ यहाँ पे जो इंतजाम है वो सब कैसा है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? अंजलि। कैसे देखते हैं? कैसा लग रहा है? कैसा इंतजाम है? कैसी व्यवस्था है? व्यवस्था तो मन ठीक ठाक है। जोर से बोलिए। हाँ, व्यवस्था ठीक ठाक है और छठ तो मन अच्छा से ही हो रहा है। क्या नाम हुआ? कन्हैया कुमार। अच्छा, हर बार की तरह सर कोई असर नहीं। एंजॉय कर रहा है जी। कैसी व्यवस्था किया है प्रशासन ने यहाँ? अच्छी व्यवस्था की है प्रशासन। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार।